अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन के नोटिफिकेशन के लिए। ओके, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द असाइनमेंट फाइल। ओके जी, हमारी फ़र्स्ट असाइनमेंट है जिसकी डेडलाइन है 26 नवंबर। ओके, इसकी जो गाइडलाइंस है, रूल्स है, वो ज़रूर पढ़ा करें और ईमेल आईडी भी गिवन है। ओके जी, हमारी क्या कहता है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ C# कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग विजुअल स्टूडियो विद द फॉलोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या चाहिए, मैं हाईलाइट कर रही थी। तो आपको फर्स्ट तो चाहिए 3 क्लासेस जो कि है लोकल फ़ोन, नेशनल फ़ोन एंड इंटरनेशनल फ़ोन। ईच क्लास विल हैव अ फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट, यानी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए उसके फंक्शंस होंगे। योर प्रोग्राम शुड हैव द फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज़। चलें, फंक्शनैलिटीज़ से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, टू सॉफ्टवेयर्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं। एक तो विजुअल स्टूडियो है। लास्ट में आ जाएँ अगर हम अपने असाइनमेंट के, तो उसने कहा है ए गिफ फाइल विच शोज ओनली एग्जीक्यूशन योर एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग अ .gif सॉफ्टवेयर नेम स्क्रीन टू गिफ is uploaded on LMS or you can use any other GIF recording tool as well. ओके, आपने ना GIF images तो सबको पता है, यानी मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो GIF image है। आपने अपनी जो एग्जीक्यूट करते हुए प्रोग्राम को GIF image बनाना है और उसको भी अटैच करके भेजना है, यानी जिप फाइल करके। प्रोग्राम कोड तो बाद में देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप है ना, तो हमें प्रोग्राम्स का पता होना, सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यूज़ करने हैं। फ़र्स्ट तो हमारा होगा ना विजुअल स्टूडियो का, यानी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। मैंने सर्च किया था माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 फ्री डाउनलोड, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, चाहें तो कोई और भी कर लें, लेकिन जिस पर प्रोग्राम राइट किया गया है वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप भी वही यूज़ करें। तो मैंने लिंक्स पर देखा भी सही, लेकिन मुझे जो मैंने यूज़ किया है ना वो ये है, download.cnet.com माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। इसको क्लिक करें तो आपके पास नेक्स्ट पेज पर चला जाता है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 अल्टीमेट। डाउनलोड नाउ करें, और डाउनलोडिंग करके अगर कुछ टाइम ज़्यादा लगता है इसमें डाउनलोडिंग में, ठीक है, आप लोग कर लेंगे। ओके जी, ये सॉफ्टवेयर चाहिए। लास्ट में गिफ उसने कहा था स्क्रीन टू गिफ जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ करना है गिफ इमेज बनाने के लिए। तो मैंने तो देखा LMS पर, वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, इसको सर्च कर लिया स्क्रीन टू गिफ इमेज। ये देख, स्क्रीन टू गिफ यानी करेंगे। फर्स्ट जो हमारा लिंक निकलता है वो यही, इसकी आई थिंक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको क्लिक करें, आप क्लिक करेंगे तो ले जाएगा आपको इस पेज पर स्क्रीन टू गिफ। इसने इंस्ट्रक्शंस भी बताई हुई हैं कि इसको किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, आपने क्या करना है, यहाँ पोर्टेबल भी गिवन है, इंस्टॉलर भी गिवन है, तो मैंने ये वाली इंस्टॉलर वाली डाउनलोड की और इसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके जी, मैंने बता दिया कि कहाँ से ये 2 सॉफ्टवेयर मैंने लिए हैं। ओके, ये हो गया। इसके साथ साथ अगर आपको समझ नहीं आती, मैं वैसे बता दूंगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती कैसे यूज़ करना है, तो आप इसको लास्ट में जाएं, लर्न हाउ टू यूज़, यानी ये सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करते हैं, यानी रिकॉर्डर पर क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ये करके रिकॉर्डिंग वगैरह करके कुछ फ्रेम्स हैं जो आप नहीं रखना चाहते उसे डल कर सकते हैं एज़ यू विश। ओके जी, ये दो हमारे हो गए सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद हमें चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो। मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो जब तक निकलता है चलें, बाद में देखती हूँ मैं इसे। ओके जी, ये 2 सॉफ्टवेयर मेरे पास आ गए। फर्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एक क्लास है, ये देखें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट तो लोकल फ़ोन का है, सेकंड ये है मेरे पास, और थर्ड मेरे पास ये क्लास है। 3 क्लासेस उसने कही थी, यानी 1 क्लास आप क्रिएट करेंगे, जो लोकल फ़ोन होगी उनसे इनहेरिट करते जाएंगे, यानी लोकल क्लास से ही बाकियों को इनहेरिट करेंगे। ओके जी, वो कहता है इन द लोकल फ़ोन क्लास क्रिएट एन एट्रीब्यूट कह लें, डाटा मेंबर्स कह लें आप इसको। आपने एक लोकल क्लास क्रिएट करनी है जिसके एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी होंगे, जो कि आपका स्टूडेंट आईडी लेंगे, एंड एट्रीब्यूट नेम जो कि आपका नेम स्टोर करवाएंगे। यानी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 डाटा मेंबर्स हैं जो कि आप डिक्लेयर करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे, डिक्लेयर करवाएंगे, तो आपसे वो मांगेगा इनपुट। अब नाउ क्रिएट अ फंक्शन गेट इनपुट in which you will take an input from the
user for the attribute name that will take your name and for the attribute student id it will take your VU id। यानी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, आपने उसके फंक्शन के लिए जो मेथड यूज़ किया या फंक्शन यूज़ किया गेट इनपुट, जो कि यूज़र से इनपुट के तौर पर लेगा क्या स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी और नेम, यानी एंटर करेंगे, फिर उसके बिना पर वो रिज़ल्ट देगा आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ योर आईडी इज़ दिस, यानी अपना आईडी इज सो योर इनपुट शुड बी, यानी ये होगी। नाउ क्रिएट योर नेम। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है ना वो कहता है डिस्प्ले। पहले तो इनपुट ले ली, जैसे इनपुट करवा ली, उसके बाद वो डिस्प्ले करवाएगा टेलीफोन नंबर। लोकल फुल नंबर विल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 7 डिजिट्स ऑफ योर VU ID। VU ID आपको पता है BS है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक है, 11 हो गए, यानी 2 लेटर्स को छोड़ दो, बाकी कितने बचे नंबर्स वो क्या कर देगा, उसमें से जो फर्स्ट 7 नंबर्स है ना वो डिस्प्ले करवा देगा। इसके जो मेथड्स यूज़ हुए हैं, फंक्शंस यूज़ हुए हैं, वो फंक्शंस तो ये हैं, मेथड्स यूज़ हुए हैं वो अभी दिखाती हूँ एज योर लोकल फुल नंबर। चलें जी विजुअल स्टूडियो को ही ले लेते हैं। ये हमारा निकल आया, ओके जी, इसे ओपन करें। पहले हम इस क्लास के लिए वर्क कर लेते हैं, फिर दूसरी क्लासेस में दिखाती हूँ आपको। ओके जी, न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नेम आप लोगों ने जो भी रखना है, कंसोल एप्लीकेशन है, ये कंसोल, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, और C# का है, ठीक है, C# हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है। इसका नेम आप लोग रख लें जो भी रखना चाहते हैं, CS411 प्रोग्राम 1, ठीक है, नेम रख रही हूँ इसका, इसको ओके करें। ओके जी, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। चलें जी, आपको क्लासेस का कहा गया है, चाहें तो इसी में ये ऐड कर दें, चाहे तो इसको सेपरेट कर लें। चले पहले सेपरेट कहते हैं ना, हमने डिवाइड एंड कंकेयर वाला पढ़ा हुआ है कि सेपरेटली करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करें और ऐड कर दें इसको, क्लास, न्यू क्लास ऐड हो जाएगी, और उसका जो नेम रखना है आपने वहाँ नेम रखें। फर्स्ट हमारी क्लास का क्या नेम बताया गया है, वो बताया गया है लोकल फ़ोन। आप यहाँ पर लोकल फ़ोन कॉपी कर लें और वहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। ओके जी, लोकल फ़ोन यानी हमारी क्लास क्रिएट हो गई, ऐड कर दी, चलो क्लास आ गई। अब इसका कोड इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, मेरे पास है। ओके जी, लोकल फ़ोन की जो क्लास है उसका जो कोड है वो बनता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके जी, इसे कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्लास आ गई। चलें इसे फर्स्ट पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। ओके जी, चलें जी, लोकल क्लास हमारा लोकल फ़ोन आ गई। फर्स्ट हमने क्या करना था, डेटा मेंबर्स जो कि एट्रीब्यूट्स थे उसको हमने डिक्लेयर करवाना था। डिक्लेयर करवाएं उसे। ओके जी, डेटा मेंबर्स कौन कौन से थे, फर्स्ट उसने कहा था कि स्टूडेंट आईडी, दूसरा कहा था नेम, तो आप लोग डिक्लेयर करवाएं। उसके बाद उसने ये देखें, ये कहा था कि एट्रीब्यूट्स लें, क्रिएट एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम VU ID और उसका नेम डिक्लेयर करवा दिया। नेक्स्ट उसने कहा गेट इनपुट फंक्शन यूज़ करें। गेट इनपुट, ये देखें, ये रहा पब्लिक वॉइड गेट इनपुट, ठीक है, फंक्शन कह लें आप, मेथड कह लें, गेट इनपुट फंक्शन जो कि यूज़र से इनपुट लेगा। कंसोल जैसे सी आउट करवाते हैं, कंसोल प्रोजेक्ट जो आउटपुट देता है। राइट लाइन यानी राइट करेगा, लाइन जैसे इनपुट करवा रहे हैं यानी राइट किया हुआ नज़र आएगा, जैसे हम स्ट्रिंग राइट करते हैं, राइट किया हुआ। नेम कंसोल यानी रीड कर लेगा, जो यूज़र एंटर योर नेम, आप एंटर राइट करेंगे, नेम राइट करेंगे, और ये लाइन है ये क्या कर लेगी, रीड कर लेगी जो राइट किया हुआ है। इसी तरह से एंटर योर VU ID राइट करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या कर लेगी, रीड कर लेगी। उसके बाद ये लाइन तो हमारी हो गई। नेक्स्ट उसने कहा था, नेक्स्ट जो मेथड इनपुट का तो कर लिया, गेट इनपुट का। नेक्स्ट वो कहता है डिस्प्ले करे, ठीक है, डिस्प्ले करे आपका जो VU ID, वो कहता है आ लोकल फुल नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, यानी आपका जो ID है ना उसको ले, और उसमें से जो फर्स्ट लेटर्स हैं ना, ये जो लेटर्स होते हैं BC MC MS वगैरह, उसको कट करके फर्स्ट फ़ोन नंबर में ना 7 नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट जो 7 नंबर्स हैं ना वो डिस्प्ले कर देगी एज द लोकल फुल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, गेट इनपुट हो गया हमारा फंक्शन, और इसके बाद डिस्प्ले में क्या कहता है, स्ट्रिंग लोकल फ़ोन यानी फ़ोन नंबर लेना है उसने। करैक्टर्स आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट आईडी है उसको करैक्टर्स में कन्वर्ट करके
ठीक है। बाकी जो करैक्टर्स वगैरह हैं उसको छोड़कर जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले कर देगी और उसको स्टोर करवा लिए, यानी फर्स्ट 2 को छोड़ो, बाकी कितने बचते हैं 9, 9 में से ले लो जो तुम्हारे डिजिट्स हैं फर्स्ट, और इसको क्रिएट करवा लें। और ऑनर नेम उसके बाद इसी बेस पर वो क्या डिस्प्ले कर देगी, जो ऑनर नेम यानी आपने जो नेम राइट किया था, और लोकल फुल नंबर यानी आपकी अगर आउटपुट देखी जाए ना यही डिस्प्ले करवा रहा है। इसको आई थिंक चेंज ना करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ऑनर नेम है, लोकल फ़ोन नंबर आएगा आपका, यानी आपने जो नेम राइट किया और अपना आईडी किया, आपका बीएस को छोड़कर या जो भी करैक्टर है उसको छोड़कर फर्स्ट जो 7 नंबर्स हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लोकल फुल नंबर, ऑनर नेम देगा जो आपने टाइप किया, उसके बाद लोकल नंबर दे देगा फर्स्ट 7 डिजिट्स। ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम, यानी ये क्लास कंप्लीट हो गई हमारी। ओके जी, कंप्लीट क्लास करने के बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास क्रिएट करनी थी, मैं आपको दिखा दूँ ये वाली क्लास। उसके बाद उसने क्या कहा था प्रोग्राम में, चलें आ जाएं। नेक्स्ट उसने क्लास कही थी नाउ क्रिएट, ये मैं आपको जूम इन कर देती हूँ। नाउ क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास है यानी ड्राइव करेंगे आप क्लास लोकल फ़ोन से। नेक्स्ट जो क्लास होगी नेशनल फ़ोन, दैट विल इनहेरिट अ लोकल फ़ोन क्लास, इनहेरिट करेंगे। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आता है, बहुत सारी जगहों पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, एंड यूज़ अ फंक्शन टू प्रिंट द नेशनल फुल नंबर विद द सिटी कोड, कोड के साथ प्रिंट करवाना है यानी डिस्प्ले करवाना है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर ID इज़ दिस, देन योर सिटी कोड should be 1 2 3 concatenated with a local phone number, यानी लोकल फ़ोन नंबर है और उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दें, यानी प्लस का साइन यूज़, डैश का साइन यूज़ कर ले। 1 2 3 लेगा, सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट्स, सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट्स लेगा और उसको बाकी जो लोकल फुल नंबर है ना तो उसके साथ अटैच कर देगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आउटपुट विल बी 1 2 3 डैश, और बाकी जो नंबर आप का होगा वो उसके साथ अटैच कर देगा। ठीक है, ये क्लास देख लेते हैं हम। चलें न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, हम जाते हैं यहाँ पर। ओके जी, इसी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऐड में जाएं, ऐड में लास्ट में आ जाए क्लास। नेक्स्ट में क्लास का नेम जो है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, नेशनल, ठीक है, फ़ोन, कंट्रोल C करें इसे और यहाँ पर आकर इसको कर दें आप पेस्ट। ठीक है, तो ऐड हो गई, ऐड कर लो इसे। ओके जी, ऐड होने के बाद इसका जो कोड है वो है हमारे पास यहाँ। ओके जी, कंट्रोल C करें और इसको क्लास से ले लें आप यहाँ से, कंट्रोल V। ठीक है, तो आपकी क्लास आ गई। इनहेरिटिंग मैंने यहाँ लिख दिया, इनहेरिटिंग क्लास फ्रॉम लोकल फ़ोन क्लास। क्लास इनहेरिट करने के लिए आप लोगों को पता है, पहले तो क्लास जो आप क्लास राइट कर रहे हैं वो राइट करेंगे, और कॉलन यानी इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है लोकल फ़ोन। उसको करने के बाद फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट, चलें जी, फर्स्ट मेथड टू डिस्प्ले द फ़ोन नंबर। डिस्प्ले जैसे जो भी आप नेशनल फ़ोन नंबर क्लास है तो उसी का क्लास का नेम ही यूज़ कर रही हूँ मैं, डिस्प्ले करवाएगा सेम वही मेथड। आपने स्ट्रिंग नेशनल फ़ोन नंबर, अगर इंटरनेशनल होगा तो स्ट्रिंग क्या करवाएंगे आप, डिक्लेयर करवाएंगे इनिशियल फ़ोन नंबर की। हमने फर्स्ट में किया तो लोकल किया था, 4 सेम जो स्टूडेंट ID है उसको करैक्टर में 4 अरे में स्टोर करवा दें, और इसी तरह से 5 नंबर्स जो हैं उसमें से क्या ले रहा है, 2 ले रहा है। नेशनल फ़ोन नंबर सेम स्ट्रिंग है, यानी कॉन्कैटिनेट करने के लिए डैश का साइन यूज़ किया हुआ है, जो कि फ़ोन नंबर में आपकी जो आउटपुट दिखाऊं मैं आपको, ये इस तरह से, ये देखें ये डैश का साइन नज़र आ रहा है तो इसीलिए मैं इसको ये देखें, ठीक है, 1 2 3 और ये आ जाएगा सारा। ओके जी, ये करवा रहे हैं। फिर फ़ोन नंबर कॉन्कैटिनेट करो, नेशनल फ़ोन नंबर आपने फिर स्टोर करवा लेना, और आपको नेशनल फ़ोन नंबर इज़ नेशनल फ़ोन नंबर, यानी आप वेरिएबल पास करवा रहे हैं तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके जी, ये हो गया हमारा, ये हमारी क्लास हो गई। नेक्स्ट इसके आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस उसने कॉन्कैटिनेट वगैरह जो भी करवाने को कहा था वो हमने कर लिया, ये छोटा सा था। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है नेक्स्ट स्टेप क्रिएट एन अदर चाइल्ड क्लास। फिर इनहेरिटेंस होंगी किससे, दैट विल इनहेरिट फ्रॉम नेशनल फ़ोन, यानी ये इनहेरिट हो रही है किससे, नेशनल फ़ोन क्लास से। एंड यूज़ अ फंक्शन टू प्रिंट द कंप्लीट फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड, यानी जो भी आपका ID है उसी में से ही वो सब कुछ लेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ योर ID इज़ दिस, सो 89 जो लास्ट नंबर है आपका, लास्ट नंबर जो है आपका विल बी कंसिडर एज कंट्री कोड कॉन्कैटिनेटेड विद नेशनल फ़ोन नंबर। ये जो ऊपर कोड आंसर आया है आप क्या उसके साथ वो कॉन्कैटिनेट यानी डैश लगाकर फिर एक और भी ऐड हो रहा है।
89 here is the country code, plus is additionally added in the start. प्लस को भी ऐड करना है आपने. 123 इज़ अ सिटी कोड, यानी 123 ये देखो प्लस का साइन ऐड करवाना है. 89 है जो कि हम इंटरनेशनल कोड के तौर पर यूज़ करेंगे. 123 हम ऊपर ही कर चुके हैं, इज़ द सिटी कोड है, और ये वाला जो है हमारा लोकल है. यानी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए. तो लेट्स सी, चलें जो नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल वाला आ रहा है कोड, वो ले लेते हैं हम यहाँ पर. ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं. इंटरनेशनल क्लास है हमारी, थर्ड क्लास पहले क्रिएट करेंगे हम. ओके जी, नेशनल भी हो गई. ऐड न्यू क्लास, ठीक है. मैं नेम यहीं से कॉपी कर लूँगी, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर, ठीक है. कंट्रोल सी करें और इसको कर दें यहाँ पर पेस्ट, ठीक है. इंटरनेशनल फ़ोन, ये हमारी एक और क्लास ऐड हो गई और वहाँ से हमने कोड भी ले लिया है. कोड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं. आई थिंक मैंने नहीं किया. चलें यहाँ से पेस्ट कॉपी करते हैं कोड. ये है ठीक है, ये कोड आ गया. अच्छा, इसमें इतने ज़्यादा चेंज नहीं है, बस वही कॉन्कैटिनेशन का प्लस का साइन करवाया. मेथड टू डिस्प्ले सेम. आपने क्लास ली इंटरनेशनल फ़ोन, जो आप कर रहे हैं क्लास डिक्लेयर करवा रहे हैं, उसके बाद वही इनहेरिटेंस बात आ गई. उसने कहा था नेशनल, देख लें, उसने कहा था इनहेरिट करेगी कहाँ से, नेशनल फ़ोन से, ठीक है. हमने इनहेरिट करवा लिया इसे, और मेथड डिस्प्ले करने के लिए जो कि नेशनल इंटरनेशनल फ़ोन नंबर डिस्प्ले करेगी, सेम स्ट्रिंग ली इंटरनेशनल. मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर लोकल फ़ोन नंबर है तो उसकी स्ट्रिंग आ रही है, फिर नेशनल का यूज़ किया, उसकी स्ट्रिंग यूज़ की, और इंटरनेशनल के लिए उसने कहा था एडिशनली आपने प्लस का साइन ऐड करवाना है. तो मैं ये करवा रही हूँ. सेम उसको करैक्टर्स में, स्ट्रिंग में, अरे में स्टोर करवाएगा, और 9 नंबर्स हैं, 11 में से 9 लेगा इंटरनेशनल फ़ोन नंबर, ठीक है. माइनस का साइन यानी डैश का साइन जो आप फ़ोन नंबर के बीच में यूज़ करते हैं, ये वो मेथड है. उसके बाद वो कहता है, करने के बाद, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है डैश, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कॉन्कैटिनेशन यूज़ हो रही है. यानी फ़र्स्ट हमारा जो हो गया, ये देखें, ये फ़र्स्ट इंटरनेशनल हो गया हमारा, ठीक है. इंटरनेशनल 89 उसने क्या कहा था, 89 इज़ द कंट्री कोड, ठीक है. प्लस इज़ एडिशनली यूज्ड. 123 इज़ द सिटी कोड, एंड दिस इज़ द लोकल फ़ोन नंबर जो कि हमने डिस्प्ले करवाना है. और उसके मेथड्स फंक्शंस हमने यहाँ पर राइट कर दिए हैं. बाकी तकरीबन पीछे से मिलता जुलता है, बस नंबरिंग वगैरह जितने डिजिट्स आपने लेने हैं या जितने में से डिस्प्ले करवाने हैं वो मेथड्स आ गए. नेक्स्ट है कंसोल. इंटरनेशनल फ़ोन नंबर इज़, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर पास करवा दें. ओके जी, रीड कर लेगा कंसोल, यानी सारा रीड करवाना है आपने. ओके जी, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया. अब ये क्लासेस तो हमने कंप्लीट करवा ली, आप लोगों को पता है. नेक्स्ट जो मेन फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, वो होता है हमारा मेन फंक्शन. मेन फंक्शन जहाँ पर पता चलता है भाई हमारा काम स्टार्ट हो गया है, यानी ये करना है हमने. यहाँ पर हम इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे. इंस्टेंसेस क्रिएट करने के बाद वहाँ पर उनको फंक्शंस जो हमने डिस्प्ले वाले और ये इस तरीके से जो फंक्शंस राइट किए हैं, क्लासेस राइट किए हैं, तो क्लासेस को कॉल करेंगे. फंक्शंस जो हैं वो कॉल करवाते हैं. ओके जी, हमने यहाँ पर कहाँ से किया है कोड, सी प्रोग्राम से, ठीक है. यहाँ पर ही पेस्ट करते थे. ओके, ठीक है. तो क्रिएटिंग इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस, इंस्टेंस क्रिएट करवाया. आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसका नेम जो भी रखना चाहें. लोकल फ़ोन नंबर है, लोकल फ़ोन नंबर जैसे भी आप लोग राइट करना चाहें, फ़ोन नंबर लिख दें, लोकल फ़ोन लिख दें, या इंस्टेंस का जो भी नेम है. और न्यू का आपको पता है कीवर्ड यूज़ होता है, और सारे नेम्स वही यूज़ होंगे जो क्लासेस में यूज़ किए हैं. फिर मेथड्स कॉल किए हैं, यानी जो फंक्शंस थे आपके, और वही स्ट्रिंग यूज़ करेंगे. जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट इनपुट मेथड यूज़ किया, फिर उसने कहा था डिस्प्ले करवाओ. फिर देखें जो फर्स्ट क्लास है ना, उसमें उसने कहा था कि सिर्फ 2 मेथड्स यूज़ करने, गेट इनपुट और डिस्प्ले. तो हम लोकल फ़ोन के जो इंस्टेंस के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 फंक्शंस कॉल करवा लें, गेट इनपुट और डिस्प्ले. नेक्स्ट उसने कहा था जो नेशनल में था, नेशनल में सिर्फ एक ही मेथड था जो कि डिस्प्ले करवाएगा,
ठीक है, डिस्प्ले करवाना था उसने नेम। और इसमें भी इंटरनेशनल में भी सिर्फ एक ही मेथड था जिसने जो हमारा कोड वगैरह जो भी नंबर है उसको डिस्प्ले करवाना था। देखिए, डिस्प्ले नेशनल फ़ोन, डिस्प्ले नेशनल फ़ोन, ये देखें डिस्प्ले नेशनल फ़ोन। इसके अलावा कोई भी हमने कोई मेथड्स वगैरह यूज़ नहीं किया, ठीक है, फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया, बाकी इसको कर लिया। अब इसके बाद इसको करें, सेव कर लेते हैं, सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है डिबग। डिबग करने के बाद सपोज करें अली है किसी का नेम, ओके जी, अली जो भी राइट करें, आपका जो भी नेम है, BS 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलें इसको करें। ये देखें, ऑनर नेम अली आ गया। लोकल फ़ोन नंबर उसने क्या कहा था, फर्स्ट 7 लेटर्स नंबर्स ले लेगा, ले लिए उसने। नेशनल फ़ोन नंबर क्या कहा था, यानी इसको 1 2 3 यानी फर्स्ट 3 डिजिट्स ले ले और उसको क्या है आगे जो नंबर है उसको डिस्प्ले करवा दे। इंटरनेशनल में उसने कहा था प्लस का साइन यूज़ करे और 89 करे और इसको आगे ऐड कर दे, यानी सिटी कोड भी हो गया, लोकल फ़ोन नंबर भी आ गया, नेशनल भी आ गया। ये हमारी इनपुट हो गई। साथ साथ अब आ गई गिव की। गिव में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, मैंने आपको दिखा दिया था कहाँ से मैंने डाउनलोड किया। अच्छा, इसके साथ ना एक और रिक्वायरमेंट पूछ रहा था, वो .NET मेरे पास नहीं था, या आप लोगों के पास में भी अवेलेबल हो। .NET फ्रेमवर्क 4.8 मेरी विंडो 10 है, इसके लिए रिक्वायरमेंट मांग रहा था, तो पहले मैंने उसे इंस्टॉल किया, तो तब जाकर ये जो स्क्रीन टू गिव है ना, तो वो इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अगर मांगे रिक्वायरमेंट तो आपको इस सॉफ्टवेयर या इस फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका चल जाएगा। ओके जी, आपने क्या करना है, इसको हटा देते हैं। ये देखें, ये है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना रिकॉर्डर, ठीक है, रिकॉर्डर नज़र आएगा, थोड़ा सा मसला करता है। ओके जी, कहाँ है, ये आ गया है, ये स्क्रीन, ये नज़र आ रही है स्क्रीन। तो आप इसको ऐसे डिबग करें और रुकिए 1 मिनट। आप यहाँ पर, अच्छा पहले ना ये क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करी, ये देखें, ये क्लिक करें, ये देखें यहाँ स्क्रीन आ गई है, ये नज़र आ रही होगी आपको। ये देखें, ये स्क्रीन आ गई है, मैंने ज़रा ना इसको जो बड़ा किया हुआ है, ये देखें रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। पहले तो रिकॉर्ड क्लिक करें यहाँ पर, ये देखें क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। आपने क्या करना है, डिबग क्लिक करें, आपके निकल आएगा जैसे मैंने किया था अली, ठीक है, और BS 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके जी, आपका जो निकल आया सारा कुछ हो गया, आपने करके दिखा दिया। आप इसको यहाँ पर स्टॉप करें, स्टॉप किया तो यहाँ पर निकल आएगा, उसको सेव कर लो। सेव कहाँ है सेव, ओके जी, फाइल में जाएं, सेव एज़ में जाएं। मैंने ID वगैरह राइट किया हुआ था, तो आप इसको लिख लें CS for 11 प्रोग्राम 1। अपना ID लिख दें, चले मैं ID लिख देती हूँ, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखें यहाँ पर गिव की एक्सटेंशन आ रही है, तो सेव करें इसे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक मेरी पहले फ़ाइल खुली हुई थी, उसी के अंदर तो नहीं घुस गई, हाँ जी उसी के अंदर ही चली गई है। ओके, टाइम 11 बजे, ये वाली इसको कट करते X। मैं इसके न्यू फोल्डर आप लोगों के लिए बना देती हूँ, यहाँ पर न्यू, ठीक है, CS for 11 सैम्पल, ठीक है, मेरे पास पहले प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर स्टोर करवा लेती हूँ मैं। ओके जी, ठीक है, ये अब मैं इसको ज़रा ओपन करूँ तो ये कैसा दिख रहा है। अच्छा, इसकी फ्रेम्स हैं, ये देखें यहाँ पर ये दिखा रहा है पूरा, ये इस तरह से हुआ सारा, ये सारा गिफ इमेज है जो कि आपको दिखा रहा है कि इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके जी, इसमें एक और फंक्शन था, अगर आप चाहते तो एक्स्ट्रा फ्रेम्स आप लोग इसको हटा सकते थे। ठीक है, ये सारा हो गया, ये गिफ इमेज ये सेम वही दिखा रहा है, ये गिफ इमेज हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि आपकी प्रोग्राम फाइल हो। अब आपने क्या करना है, मेरे पास नोट पैड है, नोट पैड में या सिंपल पैड में आप लोग इसको ओपन कर लें। ओके, मेन्यू फाइल, ठीक है, बल्कि मैं कोड ही कर लेती हूँ, यहाँ से लेती हूँ, प्रोग्राम में मेरे पास है, प्रोग्राम CS है, तो इसको पूरा करूँगी कॉपी। ठीक है, इसको पूरा करना है क्योंकि हमारा मेन प्रोग्राम है, यहीं जो सारे लाइब्रेरीज़ भी इसी में है।
ये करते जाएं, इसकी एक ब्रैकेट छोड़कर, क्लासेस है ना, एक ब्रैकेट छोड़ें और नेक्स्ट जो क्लास आपकी है तो उसको करें। फर्स्ट हमने उसके बाद क्या किया था, लोकल क्लास, ये देखें लोकल क्लास, यहाँ से क्लास लोकल से स्टार्ट करें और लास्ट एक ब्रैकेट छोड़कर Ctrl+C करें और नोट पैड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और यहाँ लास्ट एक ब्रैकेट छोड़कर यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगेन एक ब्रैकेट यहाँ पर स्किप की हुई है और इधर आ जाएं दूसरी क्लास को। दूसरी क्लास कहाँ है हमारे पास, ये रही क्लास नेम, यहाँ से लेकर एक ब्रैकेट छोड़ दें, एक ब्रैकेट, क्योंकि हमने वो क्लोजिंग वहाँ पर हो रही है ना, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम, कहाँ थे, नोट पैड में जाना है, ओके। यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ से स्किप करें और दूसरी वहाँ से, अब फिर यहाँ से आ जाएं, एक ब्रैकेट फिर छोड़ी, स्किप की, यहाँ पर भी एक क्लास, ये नेशनल, इधर भी एक ब्रैकेट छोड़ें, स्किप कर दें, ओके जी, पेस्ट कर लें इसे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोग्राम आप, ठीक है, ये सारा प्रोग्राम हमारा हो चुका है, ओके जी। अब इसको क्या करना है, आपने सेव करना है, सेव करें इसे, सेव एज़ अपनी आईडी लिख दें, BC123456789, जो भी आईडी है आप इसको करें और सेव एज़ कर लें आप C# सोर्स फाइल, क्योंकि C# का हमारा प्रोग्राम है, और इसको कर लें सेव, हो गया सेव। अब किया कहाँ है मैंने, मुझे याद ही नहीं है, ओके सेव एज़ देख लेती हूँ कहाँ पर किया था मैंने असल में पहले मेरे पास ओपन है तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम, ये सैम्पल में करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपनी जो फ़ाइल है रिक्वायर्ड उसके अंदर कर रही हूँ, तो देखें ये हमारे पास 2 फाइल्स आ गई, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों को कंट्रोल सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके इसको कर लें ऐड टू आर्कीव करें, जो भी आपका आईडी है उसके नेम से आ जाएगा। डेस्कटॉप पर करें, डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, ये यहीं पर हो रहा है तो यहाँ पर हो गई ऐड। अब इसको ओपन करें, यही वाली फ़ाइल आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवाना है। फिर भी हम ओपन करके यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं अपना GIF-image, तो जो है ये दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग, ओके जी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा GIF-image के बाद फिर क्या था, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल थी, प्रोग्राम फाइल जो CSS की जो हमारी है, ये प्रोग्राम वाली ये आ गई हमारी, ये देखो, ठीक है। ये प्रोग्राम आ गया हमारा, ओके जी। हमारा आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी मैं आप लोगों को दे दूँगी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।